जो सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है दैट इज द एलएलडी राउंड। एलएलडी राउंड के लिए प्रिपरेशन के लिए पर्सनली मैंने जो रिसोर्सेज यूज किया है दैट आई एम गोना टेल। सो फर्स्ट रिसोर्स दैट आई फॉलोड इज द श्रेयांश, कंसेप्ट एंड कोडिंग बाय द श्रेयांश। सो जावा टेकी ने ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस डेप्थ में उसने कवर कर रखे हैं, तो आई थिंक जावा टेकी विल बी द इनफ फॉर द इंटरव्यू पर्पज फॉर द स्प्रिंग बोट। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम हर एक रिसोर्स को डिस्कस करेंगे जो हमने पर्सनली यूज कर रखे हैं फॉर SD2 रोल। एक बात और क्लियर कर देते हैं हम कि जो मैंने ये रिसोर्सेज यूज किए हैं, आई एम अज्यूमिंग दैट आपको पहले से सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ईच एंड एवरी टॉपिक को। जो रिसोर्सेज मैं मेंशन करने जा रहा हूँ वीडियो में वो उनके लिए हैं जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट जानते हैं, लाइक जावा ऑलरेडी जानते हैं, लेट्स से स्प्रिंग बूट ऑलरेडी जानते हैं और उन्होंने इन सब पर काम कर रखा है। सो बेसिकली दीज आर द रिसोर्सेज फॉर द इंटरव्यू पर्पज, नॉट द फॉर कंसेप्ट पर्पज। फॉर कंसेप्ट पर्पज आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो ऑलरेडी। और कॉन्सेप्ट पर्पज आपको जानना है रिसोर्सेज, देन आई विल क्रिएट द सेपरेट वीडियो क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। पहले डीएसए की बात कर लेते हैं, राइट। सो एवरीवन नोज अबाउट हाउ टू प्रैक्टिस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द डीएसए। For me, I have already done a lot of the practice on the DSA. Like on the Geeks for Geeks, I have solved around 750 problems ऑलरेडी इन द कॉलेज टाइम। उसके बाद भी मैंने 600 प्रॉब्लम, अराउंड 600 प्रॉब्लम मैंने लीड कोड पर कर रखी हैं। तो डीएसए में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आती है जब भी मैं जॉब स्विच करने की कोशिश करता हूँ। बट ओनली थिंग आई डू, देयर इज ए सीट, पैटर्न वाइज सीट that I revise every time whenever I start preparing for the next interview। डीएसए के लिए मेनली मैं रिवीजन कर लेता था और डीएसए में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। अब बात करते हैं जावा के लिए। तो जावा में कॉन्सेप्ट के लिए मैं नवीन रेड्डी फॉलो करता हूँ और इंटरव्यू पर्पज से मैं कोड डिकोड चैनल एक है वो फॉलो करता हूँ। द सेकेंड चैनल इज जावा टेकी, वन ऑफ द फेवरेट चैनल। तो ये जावा की बात हो गई। नाउ लेट्स मूव टू द स्प्रिंग बूट रिसोर्सेज। फॉर स्प्रिंग बूट इंटरव्यू क्वेश्चंस रिसोर्सेज, पर्सनली वन ऑफ माय फेवरेट चैनल इज द जावा टेकी। सो जावा टेकी ने ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस डेप्थ में उसने कवर कर रखे हैं, तो आई थिंक जावा टेकी विल बी द इनफ फॉर द इंटरव्यू पर्पज फॉर द स्प्रिंग बूट। रेस्ट एपीआई के इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करें या फिर इलास्टिकसर्च इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करें, उसके लिए मैं कोड डिकोड चैनल एक है, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड चैनल फॉर द इंटरव्यू पर्पज। आई वुड से दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट फॉर द इलास्टिकसर्च एंड द रेस्ट एपीआई। एंड आल्सो सेम फॉर द काफका के लिए भी mainly I think code decode will be the enough. I'm assuming that you know the Kafka, you have worked on the Kafka already, then only these channel will help, otherwise this channel will not help. So whatever the resources I am mentioning, again I am reminding you that these resources are the only interview purpose, not for concept purpose. For concept purpose I will be creating the separate video. For now just I'm assuming that you know the concept already, but you want to prepare so that you can tackle any kind of the interview question based on those topics. And also one of the most asked topic in the interview for the SD2 role is the multi-threading and the concurrency. For multi-threading and concurrency there is a video created by the Riddhi Datta. So Riddhi Datta ने बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, 2 hours long वीडियो है। Obviously you have to sit, you have to give the time to that video and you have to practice the questions, the code that he is doing side by side in the machine। तो अगर आप उतना कर लोगे तो आपके मल्टी थ्रेडिंग और कॉन्करेंसी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एटलीस्ट जावा लेवल पर, तो वो कर लो। इसके अलावा श्रेयांश ने भी कंकरेंसी के वीडियो बना रखे हैं, तो वो भी सारे वॉच करो और ट्राई टू गेट द कंसेप्ट फ्रॉम देयर आल्सो। एंड आल्सो आई वुड सजेस्ट यू, देयर आर मल्टीपल मीडियम आर्टिकल्स, मीडियम ब्लॉग, एंड ट्राई टू रीड देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, ट्राई टू सी द मल्टीपल एग्जाम्पल्स, मोस्टली ऑल द booking related example, like let's say booking hotels, booking slot, booking playground, all those type the questions. When you go for the LLD round, there definitely will be the question that let's say multiple users trying to book the same slot, this kind of the question will be there, then you will be able to answer if you go through all these resources. Now जो सबसे important round है that is the LLD round। LLD round के लिए प्रिपरेशन के लिए पर्सनली मैंने जो resources use किया है that I'm gonna tell, I don't know about others but these resources worked for me, it might work for you also. So first resource that I followed is the Shreyansh, concept and coding by the Shreyansh. It is one of the my favorite channel and also have taken the membership is nothing, it is just like 200 per month। I think it is totally worth it, go ahead and take it। and अब इस चैनल को मैंने फॉलो कैसे किया था, तो जितना भी श्रेयांश कराते थे उतना मैं प्रॉपर अपनी मशीन में मैं करता था, प्रॉपर अपने लैपटॉप में करता था, कोड करके देखता था कि हाउ इट इज़ वर्किंग, उससे आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। तो ये मैं करता था
Then once I finish the playlist, then there is a website that is Work at Tech. वो भी मैंने काफ़ी फॉलो की है. There is a multiple suggestion, multiple take, multiple LLD level, machine coding level question will be there. Try to cover all of them. So वो भी वेबसाइट काफ़ी हेल्पफुल है और वहाँ पर बहुत सारे आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी मिल जाएंगे. एक तो वो हो गई. एंड थर्ड तो रिसोर्स में यूज करता था लो लेवल डिज़ाइन के लिए. दैट इज़ वन ऑफ द अंडररेटेड रिपोजिटरी. दैट इज़ द repository I think by Ashish Gupta. Every resource I will be giving in the description, so don't worry about that. तो ये 3 रिसोर्सेज मैं लो लेवल डिज़ाइन के लिए फॉलो करता था और मेरे लिए ये काफ़ी इनफ थे. मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू आई एम एबल टू क्रेक देम. लेट्स कम टू द HLD राउंड. हाई लेवल डिज़ाइन राउंड के लिए मोस्टली अगेन मैंने वन ऑफ द माई फेवरेट चैनल दैट इज़ द श्रेयांश, concept and coding by Shreyansh. This channel I used to follow, and the second I used to follow that Code Karle. There is a channel Code Karle. He has also covered multiple questions based on the system design. And third resource that I used to follow, तो थर्ड रिसोर्स जो मैं फॉलो करता था जब मैं ये सारी प्लेलिस्ट फिनिश हो गई थी एंड प्रॉपर विद प्रैक्टिस, प्रॉपर विद अंडरस्टैंडिंग, देन आई यूज टू गो द Google I used a lot. Like whatever the question, I used to search on the Google and try to read all those articles. So same for the system design also. Like I used to search on the top 50 most asked question of system design, top 30 most asked question of system design. ऐसे करके मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लेता था वहाँ से. तो एक प्रॉपर आइडिया लग जाता था कि विच टाइप द क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट इन द इंटरव्यू. दैट्स हाउ आई यूज टू प्रिपेयर फॉर द सिस्टम डिजाइन राउंड आल्सो. एंड आल्सो द सिस्टम डिजाइन राउंड में जो कंसेप्ट होते हैं मेनली डिपेंड्स ऑन लाइक व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू. अगर आपने काम बहुत अच्छा कर रखा है स्केल लेवल पर तो वहाँ से भी बहुत सारा आइडिया आपको लग जाता है. मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू आंसर फ्रॉम योर एक्सपीरियंस इटसेल्फ. So you don't need to like follow the playlist and all those things, but it's better follow the playlist and try to cover questions as much as you can before the interview. And for MySQL मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा काम कर रखा था, इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स आती नहीं थी. बट कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मोस्टली एवरी इंटरव्यू यूज टू आस्क इन द SD2 रोल. वन इज़ द इंडेक्सिंग. श्रेयांश ने बहुत अच्छा इंडेक्सिंग करा रखा है तो वहाँ से आप रिसोर्सेज यूज कर सकते हो. एंड सेकेंड इज द ACID ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट एंड ज्वाइन से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस और नॉर्मलाइजेशन एंड डी नॉर्मलाइजेशन ऑल दोज क्वेश्चंस विल बी देयर. सो ये जो कंसेप्ट थे मुझे थोड़े सेपरेटली पढ़ने पड़े थे. सेपरेटली पढ़ने का मतलब ये है कि मैं गूगल कर लेता था आर्टिकल्स बहुत सारे. लेट्स से इंडेक्सिंग मुझे डेप्थ में पढ़ना है तो इंडेक्सिंग श्रेयांश का ऑब्वियसली मैं देखता था वीडियो, बट आई ऑलवेज प्रीफर नॉट टू डिपेंड ओनली ऑन द वीडियोज बिकॉज इन लॉन्ग रन इट डजंट हेल्प. In the short term it might help, but in the long run it will not help. So for the long term I used to read the articles in depth. So for the indexing के लिए पढ़ लेता था, same for the ACID के लिए पढ़ लेता था, same for the transaction management के लिए पढ़ लेता था. इससे एक क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर थॉट्स आ जाते थे माइंड में और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता था. और सेम फॉर द लाइक लेट्स से मुझे सिक्वल क्वेरीज के इंटरव्यू क्वेश्चन जो पूछे जाते थे तो मैं क्या करता था, सिक्वल पर जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस थे सिक्वल क्वेरीज पर मैं गूगल करता था टॉप 100 सिक्वल क्वेरीज इंटरव्यू क्वेश्चन मैं कवर कर लेता था सारे. अब लेट से आप इतने सारे क्वेश्चन जब कवर करके जा रहे हो ना, ट्राई टू गेट द आइडिया लाइक हाउ दे आर अप्रोचिंग द क्वेश्चंस, हाउ दे आर अप्रोचिंग द क्वेरीज. एक बार जब ये आइडिया लग गया आपको, उसके बाद कोई सी भी क्वेरी दे सिक्वल की, आई कैन गारंटी यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेरी डेफिनेटली 100%. और यार इसके अलावा मैंने मॉनिटरिंग टूल्स पर काम कर रखा था, मॉनिटरिंग टूल्स का इंटीग्रेशन कर रखा था. तो मॉनिटरिंग टूल्स के इंटीग्रेशन के लिए मैंने प्रोमीथियस लाइब्रेरी यूज की थी. तो प्रोमीथियस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे बिकॉज आई हैड पुट प्रोमीथियस ऑन माई रिज्यूमे. तो अगर जो भी आप रिज्यूमे पर मेंशन कर रहे हो प्रॉपरली आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसकी. मोस्टली प्रोमीथियस से रिलेटेड मैंने जब ऑलरेडी काम कर रखा था तो उसके मैं आंसर कर पाता था आराम से. तो मोनली लाइक ग्राफाना and New Relic, all those questions based on these topics they used to ask the questions. So मैं आंसर कर लेता था आराम से और इन सब टॉपिक्स में मुझे कभी इशू आते नहीं थे क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारा काम किया था इन टूल्स पर एंड और कई माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट में मैंने इंटीग्रेशन किया था. तो यार यही सारे रिसोर्सेज थे जो मैंने प्रॉपर SD2 रोल के लिए इंटरव्यू पर्पज से यूज किए थे. फॉर द कॉन्सेप्ट पर्पज आई यूज द डिफरेंट रिसोर्सेज इन द डेप्थ, जिसको मुझे आई थिंक वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वाली जो चीज़ है ना, आपको प्रॉपर केवल पढ़ के नहीं आएगी, आपको पढ़ के आएगी नो डाउट, बट जब तक आप तो प्रैक्टिकल अपने काम में अपने वर्क में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे
तब तक उतना कॉन्फिडेंस, उतना मज़ा नहीं आएगा। तो बेसिकली मैंने जावा, स्प्रिंग बूट ये सब पर काफ़ी काम किया है, इसीलिए भी मेरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग थी। और मैंने अलग से भी रिसोर्सेस वगैरह में कॉन्सेप्ट के लिए यूज करता था। तो अगर कॉन्सेप्ट वाइज अगर आपको चाहिए प्रॉपर रोड मैप लाइक जावा डेवलपर रोल के लिए, या फिर डिफरेंट टॉपिक्स के लिए, डिफरेंट स्किल्स के लिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट वाइज कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं आपको, या मैं जो यूज करता था पर्सनली, मैं आपको शेयर करूंगा प्रॉपर। तो बट दोज रिसोर्सेज विल बी बेस्ड ऑन माई यूनिक एक्सपीरियंस, इट माइट डिफर फॉर अदर पीपल, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन शेयर ऑल दोज रिसोर्सेज, बट डेफिनेटली दोज रिसोर्सेज आर यूनिक। वो रिसोर्सेज मेरे लिए काम किया, तो दैट माइट वर्क डेफिनेटली फॉर यू आल्सो। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं और आपको पसंद आते हैं, कंटेंट क्वालिटी अच्छा है, द काइंड ऑफ वीडियो आई एम डिलीवरिंग अगर आपको पसंद है, तो लाइक एंड आल्सो सब्सक्राइब and the share with those who are preparing for the SD2 role. Definitely I can assure you these videos gonna help a lot for them also. And thank you guys for watching.